अजमेर सबसे ज्यादा गर्म शहर कल रहा है और क्योंकि 48 डिग्री पारा यहाँ पर पहुंच गया था। दिल्ली के हालात क्या है, मेहंदी गर्ग से जानेंगे। दिल्ली में अभी क्या तापमान है, कैसा मौसम आज रहेगा दिन भर, क्या अनुमान है? मेहंदी, आप सुन पा रही हैं? जी देखिए, फिलहाल मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूं और दिल्ली में चिलचिलाती हुई धूप से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। और दिल्ली का जो मौसम है वो फिलहाल 33 डिग्री सेल्सियस है, सुबह के 9 बजे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये दिन बढ़ता चला जाता है तो जो तापमान दिल्ली का है वो 45 से 47 डिग्री तक पहुंच रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म माना जा रहा है। और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है आईएमडी की तरफ से कि मानसून जो है वो 1 महीने तक भी अभी दिल्ली में नहीं देखा जा सकता है। जो आईएमडी की रिपोर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स का कहना है, ऐसा माना जा रहा है कि 25 से 30 जून के आसपास दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है और मॉनसून दिल्ली में हिट कर सकता है। लेकिन फिलहाल लोग चिलचिलाती हुई गर्मी में बाहर निकल रहे हैं और आईएमडी की तरफ से दिल्ली एनसीआर के आसपास वाले इलाकों में भी हीट वेव रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हीट वेव के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ आने वाले जो मई के दिन है, जो बाकी के दिन बचे हैं, उनके लिए खास ये जानकारियां पेश की गई है ये आईएमडी द्वारा कि ये जो आगे आने वाले दिन है मई के, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं और चिलचिलाती हुई धूप से लोग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और देखिए, इंडिया गेट पर लोगों का आवाजाही जो है वो ज़्यादा बनी रहती है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी सर चढ़कर तांडव कर रही है और लोगों को परेशान कर रही है, तो ऐसे में इंडिया गेट जैसा जो टूरिस्ट स्पॉट है, दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण एक जगह है, वहां पर भी टूरिस्ट की भी जो संख्या है वो लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, गर्मी इतनी ज़्यादा है, चिलचिलाती हुई धूप है और लोग जो है वो इस धूप से परेशान हो रहे हैं। डिहाइड्रेशन की समस्याएं ज़्यादातर लोगों को हो रही है इसमें। और साथ ही साथ अगर डॉक्टर्स की माने तो इस चिलचिलाती हुई गर्मी से सिर्फ डिहाइड्रेशन या स्किन की प्रॉब्लम्स ही नहीं, आंख संबंधित दिक्कतें भी हो रही हैं। आंखों में जलन लोगों को बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले हो रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि पिछले साल से ज़्यादा अभी रिकॉर्ड बनाने वाली है ये गर्मी और कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और कई रिकॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं इस गर्मी के द्वारा। क्योंकि देखिए, 45 से 47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 25 से 30 जून तक भी मानसून दिल्ली में नहीं दस्तक देने वाला है। तो ऐसे में ऐसे अनुमान है कि ये जो तापमान है दिल्ली का वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। तो ये बहुत ज्यादा वाली गर्मी है का विषय है और बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। बेहाल हो रहे हैं, लगातार बीमारियां भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ अनिल भी गाजियाबाद से जुड़े हैं। अनिल, गाजियाबाद में क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुबह का वक्त है और इस वक्त टेम्परेचर गाजियाबाद का 33 डिग्री है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर भी बढ़ेगा और लोगों की परेशानियां भी बढ़ाएगा। क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि आगामी कुछ दिन इस तरीके के ही रहने वाले हैं। लोग इस भीषण गर्मी से अभी और परेशान होंगे क्योंकि लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। उसमें कहा गया है यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने पास बोतल जरूर रखें पानी की और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट का इस्तेमाल जरूर कर लें। इस तरीके की बातें गाजियाबाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है और कहा भी जा रहा है। जी बिल्कुल, महेंद्र माई भी हमारे साथ है नोएडा से। महेंद्र, नोएडा में अभी क्या अपडेट है? देखिए, नोएडा की बात करें तो सुबह का वक्त है और यहाँ जो टेम्परेचर है वो 33 के आसपास दर्ज किया है। सुबह से ही लगातार जो हवा है वो चल रही है, जिसके कारण जो कल और परसों जो चिपचिपापन था वो नहीं है। मौसम विभाग का जो अनुमान था कि आने वाले 1 सप्ताह तक इसी तरह का जो हालात है बने रहेंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा किस तरीके से नोएडा और नोएडा के आसपास के तमाम जो हिस्से हैं वहां जो टेम्परेचर है 47 के पार कर गया था। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग सोच रहे थे घर से ही अपना काम किया जाए। इसी दौरान जो स्कूलों को बंद कर दिया गया, यानी कि नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया जाता अगले आदेश तक। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से गर्मी जो अपना प्रकोप दिखा रहा है, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। बाहर अगर आप सड़कों पर दोपहर के वक्त अगर आप जाएंगे, खासकर क्योंकि नोएडा में बहुत सारी कंपनियां हैं, रोजगार वाले लोग आते हैं, मगर उसके बावजूद भी सड़कें आपको बिल्कुल खाली दिखाई देंगी
और स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पे ये एक निर्देश है कि देखिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, या तो सुबह के वक्त निकलिए या शाम ढलने के बाद निकलिए। जरूरी काम हो तभी दोपहर में निकलिए, और निकलते भी है तो पूरे बाजू वाले कपड़े पहले और खाली पेट बिल्कुल ना निकले, क्योंकि अगर आप खाली पेट निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लू लग सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन है, जो नोएडा प्राधिकरण है, वो तमाम जगहों पे पानी की व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी गर्मी में कुछ होता है तो पानी होता है, चाहे वो इंसानों की बात करें या छुट्टा जानवरों की बात करें। नोएडा प्राधिकरण ने साफ तौर पे कह रखा है कि क्योंकि नोएडा में कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां गाय और पालतू जानवर रहते, तो उनके लिए प्याऊ की व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि देखिए, इस गर्मी में सबसे ज्यादा लोग उनको प्यास लगती है, तो कहीं ना कहीं अगर सही टाइम पे पानी मिल जाए तो लू से बच सकते हैं, तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। तो ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने तमाम जगहों पे खासकर जो पब्लिक सेक्टर होता है, जहां बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और जानवरों के लिए एक प्याऊ बना रहे हैं, ताकि कोई भी जानवर प्यासा या उससे धूप ना लगे। दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, 12वीं तक की भी स्कूल की छुट्टी कर दी गई, यानी कि पहले 8वीं तक की छुट्टी की थी, उसके बाद 12वीं क्लास तक की छुट्टी कर दी गई थी। तकरीबन ये बताया जा रहा है आज से 20 साल पहले इस तरह की गर्मी पड़ी थी, और अब जाके अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दोपहर के वक्त खासकर 2 से 3 के बीच के आसपास जो टेम्परेचर होता है नोएडा का, वो 44 पार कर जाता है, और जो लू है, लू बहुत ज्यादा चलती है। सड़कें बिल्कुल सन्नाटा पसरी रहती है। लोग बचने के लिए, इस भीषण गर्मी से बचने के लिए या तो मॉल का सहारा लेते हैं, रौद्र रूप देखा जा रहा है। और यूपी, हरियाणा समेत 6 राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। हमारे साथ मेहंदी गर्ग भी लगातार जुड़ी है। मेहंदी, क्योंकि आपका रुख करेंगे दोबारा, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन भी है, किस तरह से प्रशासन इंतजाम कर रहा है। लेकिन पंकज मंडल, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन को लेकर तैयारियां हो रही हैं, और क्योंकि गर्मी का जो असर है वो देखा जा रहा है पोलिंग स्टेशंस पर भी, और कम मतदाता बाहर निकलते हैं। ऐसे में इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस गर्मी से बचाव को लेकर क्या इंतजाम है? देखिए, सरकार की तरफ से और चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम सारी सुविधाएं, जैसे कि जो पोलिंग बूथ है वहां पर दवाई की व्यवस्था है, और उसके बाद पेयजल की व्यवस्था है, और हर जगह तिरपाल लगाए गए कि लोग बैठे गर्मी में। और ये गर्मी की वजह से वोट परसेंटेज में भी काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जब दोपहर को तापमान 40 के पार पहुंचता है, चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवा और लू की वजह से लोग घरों से नहीं निकलते। वही डॉक्टर और उसके बाद मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि बिना किसी काम के आप घरों से ना निकले, बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकले, क्योंकि हीट वेव की वजह से तमाम लोग इसकी चपेट में आ गए। तो वही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तमाम निर्देश जारी किए गए थे, और व्यवस्था भी की गई थी कि सभी हॉस्पिटलों में एक कोल्ड रूम बनाया गया है, और उसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं, जो पेयजल की व्यवस्था, उसके बाद लोगों को आराम करने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो पूरी की गई है। और उसके बाद गर्मी जो लगातार बढ़ी है, बताया जा रहा है कि 48 घंटे बाद तापमान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, पूर्वी इलाकों में, मध्य इलाकों में लगभग तापमान 4 से, यानी कहिए कि 50 के आसपास पहुंचने वाला तापमान है। और अगर ऐसे में 50 के आसपास उत्तर प्रदेश का तापमान पहुंचता है, तो इस भीषण गर्मी से तमाम लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तमाम लोग इसके चपेट में आ सकते हैं। इसको लेकर तमाम जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को सरकार की तरफ से बराबर, प्रशासन की तरफ से बराबर लोगों को हिदायत दी जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके गर्मी, बताया जाता है कि इस महीने यानी मई को कहीं भी मौसम बदलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि लगातार जो तापमान बढ़ रहे हैं, इससे आम लोगों बिल्कुल एहतियात बरतने की जरूरत है। बच्चों का, बुजुर्गों का सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है इस वक्त। और विष्णु हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विष्णु, लेकिन ये जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि पुराने सभी रिकॉर्ड टूटते हुए दिख रहे हैं, 48 से 50 पारा पहुंच रहा है। देखिए, लगातार जो मौसम है वो बदल रहा है, और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लिए ये बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर बात की जाए कि मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी राहत मिलने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो गर्मी प्रदेश में भयंकर रूप ले रही है, इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब इतना जो टेम्परेचर है इस मंथ में नहीं होता है, लेकिन अभी
अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि कल से जो और भीषण जो गर्मी का दौर है वो पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। कई जो इलाके हैं वहां पर ये जो तापमान है वो 50 के आसपास भी पहुंच सकता है। और मौसम विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में ऊपरी एंटी साइक्लोन सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से जो तमाम हवाएं हैं वो ऊपर नहीं उठ पा रही हैं और राजस्थान में हीट वेव बनकर बरस रही हैं तमाम। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 27 तारीख के बाद पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर राहत मिलने के आसार मौसम विभाग की ओर से बताए जा रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल कल और परसों 2 दिन पूरे प्रदेश भर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश को रेड जोन में रखा गया है क्योंकि कल और परसों प्रदेश में भीषण गर्मी के जो आसार हैं वो देखे जा रहे हैं। कई जिलों में जो टेम्परेचर है वो 50 से ऊपर भी पहुंच सकता है। और देश भर के जो गर्म शहर हैं उनमें 5 शहर राजस्थान के हैं जो बॉर्डरी इलाके के शहर हैं। वहां लगातार 48 के आसपास का जो टेम्परेचर है वो बना हुआ है, जिससे तमाम जो इंतजामात किए गए हैं वो कहीं ना कहीं फीके नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग या जलदाय विभाग की बात की जाए तो वो भी अपने अपने स्तर पर जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन बिजली की कटौती भी पूरे प्रदेश भर में देखी जा सकती है। और जलदाय विभाग और बिजली विभाग दोनों ने ही अपने तमाम कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। मेडिकल विभाग की ओर से भी तमाम हॉस्पिटलों में इंतजाम किए गए हैं कि लू से जो लोग परेशान होकर आते हैं या बीमार होकर एडमिट होते हैं उनको तुरंत इलाज दिए जाने की सरकार की ओर से कहा गया है। और तमाम जो स्कूल्स हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई हैं। कुछ विश्वविद्यालयों की भी छुट्टियां शुरू कर दी गई हैं क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी का दौर पूरे प्रदेश भर में चल रहा है कहीं ना कहीं डराने वाली गर्मी है, जिससे आम लोग हैं वो खासा परेशान हो रहे हैं। और सरकार की ओर से कल एक आदेश और निकाला गया है जिसमें बिल्कुल डराने वाली, सताने वाली गर्मी है। चिलचिलाती हुई गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं, हाल बेहाल होता हुआ दिख रहा है। अनिल हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। अनिल, पूरे दिल्ली एनसीआर में ही अगर देखा जाए तो लगातार जो प्रचंड गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे हैं, 47 डिग्री तक ये पारा पहुंच रहा है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि अभी कुछ दिन तक राहत नहीं मिलेगी। ऐसे में कैसे बचाव किया जाए इस गर्मी से, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं? देखिए, बीते एक हफ्ते से लगातार जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लोग बेहद परेशान हैं और कई इलाकों में लोग बीमार भी हो रहे हैं। गाजियाबाद के कई इलाकों में लोग हीट वेव से बीमार भी हुए हैं। लगातार लू चल रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब तो गर्मी बनी हुई है। पर इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और गाजियाबाद प्रशासन द्वारा क्या क्या किया जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जगह जगह प्याऊ लगाए गए हैं जिससे कि लोग पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। और साथ ही जो अस्पताल हैं वहां पर भी विशेष जो इंतजामात किए जा रहे हैं, बेड की प्रॉपर जो है इंतजाम किए गए हैं जिससे कि कोई भी मरीज यदि गर्मी लगने से बीमार होता है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और साथ ही जो डॉक्टर्स की टीम्स है वो मौजूद रहेगी। तो इस तरीके के जो प्रबंध हैं वो गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं और साथ ही गाजियाबाद प्रशासन द्वारा सारे इंतजाम किए गए हैं। वहीं जो आवारा पशु सड़कों पर घूमते हैं, जो हीट वेव झेल रहे हैं, जो अधिक गर्मी को झेल रहे हैं, हम देख रहे थे कई तस्वीरें ऐसी आई सामने, कहीं ना कहीं पशु जो है सड़कों पर परेशान नजर आए क्योंकि गर्मी में बेजुबानों जानवरों का कोई सहारा नहीं बन रहा था। इसको लेकर हमने अधिकारियों से भी बात की तो अधिकारियों ने उसको संज्ञान में लेते हुए उनके लिए प्याऊ की व्यवस्था और जो पानी की जगह जगह व्यवस्था कराई है जिससे कि जो बेजुबान जानवर है वो भी इस तपती धूप में और भीषण गर्मी से में राहत ले सकें जो जानवर हैं। तो इस तरीके का प्रबंध भी गाजियाबाद में देखा गया है। जी, नोएडा से हमारे साथ महेंद्र माही जुड़े हैं। महेंद्र, क्योंकि लगातार प्रचंड गर्मी का जो रौद्र रूप है वो इस वक्त देखा जा रहा है, लोग झेल रहे हैं। ऐसे में क्योंकि बीते 2 दिन से तेज हवाएं भी चल रही हैं, मॉनसून को लेकर क्या अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए बीते 2 दिनों से जो नोएडा और आसपास का क्षेत्र है उसका जो तापमान है उसमें गिरावट आई है। यानी कि अगर आप बात करें 2 दिन पहले तो टेम्परेचर नोएडा का सुबह का वक्त होता था 34 और 10 बजते ही वो 42-44 तक पहुंच जाता था और दोपहरी में यानी कि 12 से 1 के आसपास वो 47-48 तक पहुंच जाता था। मगर अभी नोएडा के लोगों को राहत है। अब इक्का दुक्का लोग बाहर निकल रहे हैं अपने काम काज के लिए, यानी कि जो उनकी जरूरी काम है वो सुबह निपटा लेते हैं
हैं या शाम को बिताते हैं, मगर दोपहर में बिल्कुल जो सड़कें हैं सन्नाटा पसरी रहती है। वहीं IMD की बात करें, यानी कि मौसम विभाग की बात करें, तो आने वाले 10 से 15 दिनों तक नोएडा में कोई राहत नहीं मिलने वाली। इसी तरह का माहौल या कहें मौसम बना रहेगा। तपती धूप लोगों को परेशान करेगी। एक और अच्छी खुशखबरी कह सकते हैं कि नोएडा के लोगों को, जो हवा थी जो बिल्कुल नहीं चल रही थी पिछले एक सप्ताह में, आपने देखा कि पिछले शनिवार को जो टेम्परेचर है नोएडा का वो 50 तक पहुंच गया था। यानी कि क्योंकि नोएडा में मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़े बड़े मॉल हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, पेड़ पौधे कहीं बचे नहीं, तालाब कहीं बचे नहीं, तो जिसका असर अब नोएडा NCR में देखने को मिल रहा है। जो आसमान से जो आग बरसती है, धरती से जो आग बरसती है, तो कहीं ना कहीं उसका शिकार आम जनता होती है। आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मगर अभी कल जैसे पहाड़ों में जिस तरह का माहौल बना, यानी कि वहां मौसम में थोड़ा तब्दील हुआ। जब पहाड़ों में मौसम बदलता है तो मैदानी इलाके यानी कि नोएडा NCR का जो मौसम उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं चेंजेस होता है। लोगों को अब राहत मिल रही है, मगर ये राहत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी भी जो टेम्परेचर है दोपहर के वक्त वो 44 पहुंच जाता है, 47 पहुंच जाता है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि छोटे बच्चे और जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका कैसे देखभाल करें, क्योंकि अभी भी निजी अस्पताल से लेकर जो सरकारी अस्पताल है वहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और सबसे ज्यादा उसमें शिकार हो रहे हैं छोटे बच्चे और घर के बुजुर्ग। उनमें ज्यादातर शिकायत मिल रही है कि बच्चों को लू लग रही है या वो उनको बुखार हो गया है। तो ऐसे में बच्चों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बच्चे बार बार बाहर जाते, तो कोशिश करिए उनके सर पर कैप लगाइए, उनको खाली पेट मत रखिए। और जो घर में आपके बुजुर्ग हैं उनको अभी मना कीजिए कि सुबह के वक्त एक्सरसाइज या योगा करने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जो नोएडा का इस टाइम जो तापमान है, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बीमार कर सकता है। और आने वाले 10 दिनों तक आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा अपने पूरे परिवार का। अगर आपको बिल्कुल गर्मी से बचाव रखना जरूरी है, अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। पंकज आपका भी शुक्रिया, विष्णु और अनिल आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।